किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हमारी कार्यकारिणी की आयोजित हुई है। मैं मेरठ मंडल अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज महत्वपूर्ण विषय पर बैठक आयोजित की है और पार्टी के पदाधिकारियों का भी कि उन्होंने समय पर कार्यक्रम में जो उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर मैं पहले बोलना चाहता हूं कि यूपी का कोई ज़िला ऐसा नहीं बचा जहां हमारी छोटे छोटे बच्चे, बहन बेटियां, उनके साथ हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी डकैती बढ़ रही हैं। मैं 24 घंटे की बात नहीं करता, तुम 2 घंटे के लिए अपना घर बंद करके चले जाओ, आपके घर में चोरी हो जाएगी। सब लोग भयभीत हैं, कैसे लोग स्कूल जाएं, कैसे लोग रोज़गार पर जाएं, कैसे व्यापारी वर्ग अपने जो है दुकान पर जाए। पत्रकारों के साथ मारपीट हो रही है। हमारे हापुड़ में ही घटनाएं जो है ताज़ा प्रकाशित हुई हैं। पत्रकारों के पास जो है गोली मार कर हत्या की जा रही है उनकी जो है। तो सरकार कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है? ज़िले के अंदर, प्रदेश के अंदर कई चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष कई वर्षों से अपनी चौकी और थानों पर जो है बैठे हुए हैं और वो सब बैठ कर तमाशा देख रहे हैं। तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? अभी जैसे बताया कि मोनाड यूनिवर्सिटी है वो फर्जी है, इस बात पर क्या कहना है? देखिए, मोनाड यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदेश कार्यालय पर बैठक में आयोजित करके हमने घोषणा की थी कि जल्द ही एक डेलीगेशन जिलाधिकारी महोदय को जो एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय जी को जो है सौंपा जाएगा। हमने ज्ञापन दिया, उसमें हमने ये कहा कि मोनाड यूनिवर्सिटी का जो पूरा प्रशासन है, चेयरमैन है, फर्जी मार्कशीट के मामले में ये लोग जो जेल जा चुके हैं और अभी तक इनकी जमानत भी नहीं हुई। ऐसे में मोनाड यूनिवर्सिटी को कौन चला रहा है? क्या सरकार चला रही है या प्राइवेट किसी व्यक्ति को दे रखा है? नया सत्र किसके आदेश पर चल रहा है? ये बड़ा सवाल है और हम हज़ारों बच्चों का भविष्य ख़राब नहीं होने देंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनकी मेहनत की कमाई एक शिक्षा के रूप में जो है यूनिवर्सिटी में जमा होती है। देखिए, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं मोनाड यूनिवर्सिटी में, उन्हें कैसे कह सकते हैं आप फर्जी मार्कशीट दे रहे हैं उन्हें? अगर वो सब लोग ठीक हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो पुलिस ने, ईडी ने क्यों गिरफ्तारी की है इन लोगों की? क्यों अब तक जमानत नहीं मिली? मुझे आप ये बताइए। जब किसी चीज़ की गिरफ्तारी हो चुकी, नया सत्र कैसे चल जाएगा? मुझे आप बताओ। आरोप लगने के बाद आप एक तरफ पुलिस पर आरोप लगा रहे, काम नहीं कर रही, और आप एक तरफ पुलिस को सत्यता कर रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं करी, ईडी ने। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है, ईडी परिवर्तन निर्देशालय की, उनकी गिरफ्तारी उन्होंने जांच की है। पुलिस पे आरोप है कानून व्यवस्था का। ये फर्जी मामला है। हमारे हापुड़ में डॉक्टर है देवेंद्र वशिष्ठ, 15 लाख रुपए की उनके साथ उनके अकाउंट से जो है 420 हुई है। मोनाड यूनिवर्सिटी ने करी उनकी। मैं कह रहा हूँ धोखाधड़ी, 420, हत्या, लूट, बलात्कार, कई अलग अलग विषय हैं। मोनाड यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट को सत्यता को उसकी साबित करेंगे, ये बता दीजिए आप। ये तो न्यायपालिका का काम है कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो आरोप सही हैं या गलत हैं। ये पार्टी का काम नहीं है। जब आरोप उन पर लगे हैं तो न्यायपालिका जांच करके बताएगी कि यूनिवर्सिटी पर जो आरोप लगे हैं, चेयरमैन पर जो आरोप लगे हैं, वो सही हैं या गलत हैं। जो आम आदमी और पुलिस उस पर आरोप लगा रही है, फर्जी मार्कशीट दे रहे हैं, फर्जी मार्कशीट दे रहे हैं, क्या ये सही बात है? देखिए, केरल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, इन राज्यों से ईडी ने फर्जी मार्कशीटें बरामद की हैं, हज़ारों की संख्या में तो इस बात बरामद की हैं। आप कह रहे हैं फर्जी मार्कशीट है वो? हाँ जी, फर्जी मार्कशीट है वो। डिम्पल यादव जी समाजवादी पार्टी की महिला सांसद भी हैं और वो मस्जिद में गई हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, एक महिला को किस तरीके से मंदिर के अंदर जाना चाहिए, उस मर्यादा का उन्होंने पालन किया है। मौलाना ने जो बात कही है वो किस हिसाब से कही है, वो उनका व्यक्तिगत है मौलाना का। मौलाना को ना तो भाजपा ने अधिकृत कर रखा बोलने के लिए, ना हमारी पार्टी ने अधिकृत कर रखा, ना समाजवादी पार्टी ने। वो मीडिया में आने के लिए और अपनी जो है पॉपुलरिटी के चलते उन्होंने शायद उन्होंने पे जो बयान दिया है और इसका एक्शन भी समाजवादी पार्टी को लेना चाहिए। अभी मौलाना में कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट दिख रही है। देखिए, अगर आप गलत बोलेंगे, कि साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो पार्टी के कार्यकर्ता उग्र भी होंगे और कानून भी अपने हाथ में वो जो लेंगे। वो उनका स्टैंड है कि उन्हें क्या करना है। समाजवादी पार्टी का जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगे हैं
दायरे में रहकर दोनों पर कार्रवाई होनी हैं। मतलब दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए दायरे में रहकर। ये कार्रवाई किस प्रकार की होगी भाई? मंदिर मस्जिद में जाना वो तो वहाँ की प्रबंधक कमेटी का काम है। अगर उन्हें लग रहा था मस्जिद कमेटी को कि सांसद जी गलत तरीके से आ रही हैं तो उन्हें रोक देना चाहिए। वहीं ने कोड वर्ड जो भी उनका था उसको खूब फॉलो कराना चाहिए। भाई हर मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सबकी प्रबंधक कमेटी होती है। अब बिना प्रबंधक कमेटी के कोई भी आदमी इस तरीके का वीआईपी प्रोग्राम संभव भी नहीं है। सावन का महीना चल रहा था कांवड़ होगा, तो इसमें एक टीचर ने एक वीडियो वायरल हो रहा था बहुत तेजी से, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, टीचर एक शिक्षा विभाग के गुरु हो गए, उनका ज्ञान विद्यालय के अंदर तक तो ठीक है, लेकिन वो धर्मगुरु नहीं है, कोई धर्मात्मा नहीं है कि वो हिंदू समाज को या सनातन धर्म को वो ये ज्ञान देंगे कि हमें कांवर लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। ये त्रेता युग से द्वापर युग से कांवर की प्रथा चली आ रही है और भगवान परशुराम जी ने ही पहली बार इस कांवर को उठाया था। भगवान शिव के लिए पुरादेव मंदिर पे जलाभिषेक उन्होंने किया था। अच्छा सर, ये बताइए, समाजवादी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा था जो अनपढ़ लोग होते हैं वही कांवर उठाते, पढ़े लिखे लोग कांवर नहीं उठाते। देखिए, सबसे पहले जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अनपढ़ ही होता है, कोई जन्म से ज्ञानी पैदा नहीं होता। उसके बाद जिन परिस्थितियों में जिस विद्यालय में पढ़ता, गुरुकुल में पढ़ेगा तो गुरुकुल का ज्ञान आएगा, मदरसे में पढ़ेगा मदरसे की तालीम उसके हाथ में आएगी, और किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा तो वैसा ज्ञान। तो ज्ञान पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। और हमारे भारत के अंदर राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रहीं, अब नीतीश जी हैं विपक्ष में, 9वीं पास हैं, मात्र 9वीं पास। शिक्षा पर सवाल उठाना, नेता की शिक्षा पर सवाल उठाना तो मैं समझता हूँ सरासर गलत है। नेता अनुभवी होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए और उसके कौशल उसके अंदर होना चाहिए। नेता के अंदर गुण देखने चाहिए। शिक्षा राजनीति में मायने नहीं रखती।